नमस्कार। फैमिली पेंशन को लेकर 2024 में केंद्र सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। महिला पेंशनरों को एक अतिरिक्त सुविधा ये दी गई है कि पति के रहते हुए भी अगर पारिवारिक कलह का मामला थाना चौकी में चल रहा है या कोर्ट में तलाक का मामला लंबित है तो वो अपने बच्चों को नामित कर सकती है पेंशन के लिए। उसकी मृत्यु के उपरांत उसके पति के बजाय बच्चों को पेंशन मिलेगी। ये 2024 का बड़ा बदलाव है। अगर बच्चे दिव्यांग हैं तो उनको ताउम्र, और अगर बच्चे उनके 25 साल की उम्र तक अविवाहित रहकर पेंशन ले सकते हैं, और अगर वो शादी कर लेते हैं उससे पहले या अपनी पर्याप्त कमाई करने लगते हैं तो फिर उसके बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नियम है 25 वर्ष तक के अविवाहित बेटे को। बेटियों के लिए अविवाहित जब तक वो शादी नहीं करती हैं तब तक उन्हें फैमिली पेंशन माता और पिता कोई भी हो उसकी मृत्यु के उपरांत बेटी को अविवाहित रहने पर अथवा उसकी शादी हो गई हो और वो विडो हो गई हो, यानी बेटी के पति की मृत्यु हो गई हो, तो भी वो पेंशन की हकदार रहेगी बशर्ते उसका नाम दर्ज करा लिया हो माता पिता ने। बेटी तलाकशुदा भी अगर है तो भी उसको ताउम्र पेंशन अपने माता पिता की मिलती है। बेटे के लिए नियम है 25 वर्ष की अधिकतम आयु तक अथवा विवाह कर लेने के बाद भी नहीं मिलेगी, और अगर वो कोई कमाई करने लगेगा तो नहीं मिलेगी। दिव्यांग बच्चों के मामले में ये नियम है कि या तो वो कमाई करने लगे पर्याप्त, और नहीं तो उसे ताउम्र अपने माता पिता की पेंशन मिलेगी। पेंशनर के माता पिता अगर उन पर आश्रित हैं तो उन्हें भी पेंशन मिलती है पेंशनर की मृत्यु के बाद। पेंशनर की मृत्यु के बाद अगर माता पिता आश्रित हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है। दिव्यांग बच्चे के मामले में शादी का भी बंधन नहीं। अगर वो कमाई नहीं कर पा रहा है तो वो ताउम्र पेंशन लेने का हकदार है, अगर वो शादी भी कर लेगा तो भी। अगर पेंशनर के भाई बहन आश्रित हैं पेंशनर पर तो उन्हें भी वही अधिकार है जैसा कि बेटे के लिए। मान लिया पेंशनर के बेटा और बेटी हकदार नहीं हैं तो फिर भाई बहन भी आश्रित हैं तो उनको भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन पहला हक बेटे का होगा, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर भाई बहन। माता पिता भी बेटे के बाद ही उनका नंबर है। अब बात आती है कि अगर पेंशनर पति यानी मेल है, पुरुष है, और वो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वो दूसरी शादी कर ले, पेंशनर की बात कर रहे हैं, पेंशनर दूसरी शादी कर ले रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, तो वो पत्नी भी यानी दूसरी पत्नी भी पेंशन की हकदार होगी पति की मृत्यु के बाद। और पत्नी जिसे अगर फैमिली पेंशन मिल रही है, पति पेंशनर है, पत्नी को फैमिली पेंशन मिलने लगी, और वो पत्नी अगर शादी कर ले किसी भी व्यक्ति से तो उसको तब तक पेंशन मिलती रहेगी जब तक फैमिली पेंशन के बराबर उसकी आमदनी नहीं होती है। और अगर पति के भाई से
पत्नी शादी कर ले, स्वाभाविक है छोटे भाई से जिसकी शादी हुई न हो, पति के भाई से जिसकी शादी पहले न हुई और पेंशनर की पत्नी जिसको फैमिली पेंशन मिल रही है, वो अगर पति के भाई से शादी कर ले तो भी उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। तो ये फैमिली पेंशन के बड़े बदलाव हैं। पत्नी अगर दूसरी शादी कर ले और उसके बच्चे भी नहीं हैं, पत्नी के बच्चे नहीं हैं, तो भी वो पेंशन, उसको फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। पत्नी अगर जो फैमिली पेंशन ले रही है वो किसी बच्चों को गोद लेती है तो वो बच्चे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। फैमिली पेंशन वाली महिला यानी पेंशनर की पत्नी अगर बच्चों को गोद ले ले तो उसकी मृत्यु के बाद गोद लिए बच्चे पेंशन के हकदार नहीं होंगे। लेकिन अगर पति ने अपने जीवित रहते हुए, जो कि पेंशनर है, और उसने बच्चों को गोद लिया है तो वो बच्चे पत्नी की मृत्यु के बाद यानी फैमिली पेंशनधारी पत्नी की मृत्यु के बाद भी पेंशन के हकदार होंगे। यानी पेंशनर ने अगर बच्चों को गोद लिया है, पेंशनर ने, फैमिली पेंशनर ने नहीं, पेंशनर ने अगर बच्चों को गोद लिया है नियमानुसार अधिकृत रूप में, तो ऐसे बच्चे, अगर लड़का है तो 25 साल की आयु तक या विवाह न होने तक, 25 साल से अगर पहले विवाह कर लेगा तो पेंशन नहीं मिलेगी, या उसके पहले वो कुछ कमाई करने लगेगा तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन वही नियम लागू हो जाएगा जो उसके बेटे बेटी पे लागू होते हैं। लेकिन अगर फैमिली पेंशन धारक पति या पत्नी ने बच्चों को गोद लिया है तो वो बच्चे पेंशन के अधिकारी नहीं होंगे। तो ये फैमिली पेंशन के नियम हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगला वीडियो पेंशन पर जब भी बनाएंगे तो उसमें उसको डिटेल में बता के क्लियर कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बेटी, चूंकि आजकल विवाद की स्थिति होती है, तो अगर बेटी तलाकशुदा है तो वो ताउम्र अपने माता पिता की पेंशन की हकदार होगी उनकी मृत्यु के उपरांत। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहता है। और दिव्यांग बच्चा भी ताउम्र अपने माता पिता की पेंशन में हकदार रहेगा। अगर एक से ज़्यादा दिव्यांग बच्चे हैं तो फिर उनमें बंटवारा होगा। तो ये नियम है। अगर बच्चा और बहन का मामला आ जाता है तो क्राइटेरिया सेट है, वो उसी नियमानुसार मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो ये बड़ी खबर है कि पति पत्नी के विवाद में पत्नी अगर पेंशनर है तो वो अपने बच्चों को नामित कर सकती है अपनी मृत्यु के उपरांत पेंशन के लिए, पति के जीवित रहते हुए भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज की विस्तृत जानकारी फैमिली पेंशन के बारे में आपको पूरी समझ में आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।